कोर्स करके मैं आपकी बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना चाहती हूँ। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। भक्तामर का सबसे प्रभावशाली काव्य। प्रातिहार्य में भी सबसे प्रभावशाली प्रातिहार्य भामंडल कैसा होता है, क्या इसका प्रभाव है, पहले मैं चाहता हूं आप पहले इस काव्य को शुद्ध पढ़ लें। शुंभक प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। शुंभक प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युति माक्षिपन्ति। एक बार फिर, लोकत्रये द्युतिमतां द्युति माक्षिपन्ति। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या, दीप्त्या नहीं दीर्घ, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। एक बार फिर देखेंगे। शुंभक प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। आप इसे पूरे मनोयोग के साथ संगीतमय रसपान कीजिए। शुंभक प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। शब्दार्थ। शुंभक दैदीप्यमान, प्रभा वलय उत्कृष्ट, आभा वलय भूरि प्रचुर, विभा कांति, विभो प्रभु, ते आपके, लोकत्रये तीनों लोकों में, द्युतिमतां कांतिमानों की, द्युति कांति को, आक्षिपन्ति तिरस्कृत करने वाली, प्रोद्यत उत्कृष्ट उदित, दिवाकर सूर्य निरंतर अंतर रहित, भूरि संख्या प्रचुर संख्या, दीप्त्या कांति से जयति जीत रही है, अपि भी निशाम रात्रि, सोम चंद्रमा, सौम्या
सुंदरता। अब आप अर्थ की ओर चलेंगे। हे प्रभु, आपके दैदीप्यमान देह की उत्कृष्ट आभा बले की प्रचुर कांति को प्रभा मंडल कहते हैं, जो तीनों लोकों में पाए जाने वाले पदार्थों के तेज को तिरस्कृत करता है तथा उदीयमान सूर्यों की विपुल संख्या के प्रकाश के तेज को और चंद्रमा की सुंदरता को भी जीतता है। आभा मंडल के बारे में, प्रभु के भामंडल के बारे में यहाँ मानितुम स्वामी प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपके समोषण में दिन और रात का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये आपके आभा मंडल का प्रभाव है। यह आभा मंडल का इतना प्रभाव कि हजारों सूर्य भी आपके सामने फीके हैं। चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता हे प्रभु आपके पास है। जहां जिनेंद्र भगवान विराजमान है, वहां जो श्रावक सामने आके खड़ा हो जाता है, उसे अपने साथ भाव दिखने लगते हैं। मैं पहले क्या था, उसके पहले क्या था और उसके पहले क्या था। एक वर्तमान भाव कि समय आगे क्या होगा और तीन भविष्य, इसके आगे क्या बनूंगा, उसके आगे क्या बनूंगा और उसके आगे क्या बनूंगा। यह सात भाव जिनेंद्र भगवान के आभा मंडल के सामने, भाव मंडल के सामने सभी भव्य जीवों को दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे जैन आगम में लिखा है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान के दर्शन करने से आपके जीवन का दर्शन हो जाता है, आपके जीवन में जीवंतता आ जाती है, आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए कभी जब कोई जैन संत आपके सामने से निकले, ये मान के चलना कि संत का भामंडल का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। और जब कभी संत आपसे कहें कि आपको नहीं जाना है, बिल्कुल आगे की यात्रा मत करना, कि उनकी भामंडल में, उनकी आभा मंडल में महसूस हो रहा है कि कुछ घटना, दुर्घटना घटने वाली है। जब उस आभा मंडल की बात हम मान लेते हैं तो हम बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाते हैं। एक बार और याद रखना, जब कभी आप सफर करते हैं, रास्ते में संत दिख जाते हैं, आप तुरंत गाड़ी से उतर जाना। उतरने के बाद आप 3 परिक्रमा लगाना। परिक्रमा क्या है? एक आभा मंडल है। इसलिए हर धर्म में परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया है। जब परिक्रमा लगाते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर भी 7 चक्रास हैं, जिसे हम सबसे पहले मूलाधार कहते हैं। जहां पर बैठे हैं, बैठने वाले स्थान को मूलाधार कहते हैं। वहां पर लम बीजाक्षर है, बस नाभि से 1 अंगुल नीचे यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र है, वहां पर वम बीजाक्षर है। नाभि से 1 अंगुल ऊपर यहाँ पर मणिपुर चक्र है, यहाँ पर रम बीजाक्षर है। हृदय चक्र पर यहाँ पर यम बीजाक्षर है। गले पर ये विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर हम बीजाक्षर है। इसके बाद ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर अम बीजाक्षर है। और जो सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पर ओम है। इस प्रकार से 7 चक्रास जब पॉजिटिव चलते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। यह चक्रा जब नेगेटिव चलते हैं तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। इसलिए अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए मंदिर में प्रातःकाल जाइए और परिक्रमा लगाइए, पूरे दिन को सकारात्मक बनाइए। कभी कोई संत आपके यहाँ आते हैं, आहार करने के पहले आप 3 परिक्रमा लगाते हैं तो संत की पूरी ऊर्जा आपके साथ हो जाती है। शादी के समय 7 परिक्रमा लगाई जाती है। 6 परिक्रमा तक लड़की आगे होती है और 7वीं परिक्रमा में लड़का आगे हो जाता है। तो यह 7 परिक्रमा संसार को जोड़ने की भावना का नाम है। यह 7 परिक्रमा ऊर्जा के संपर्क को, ऊर्जा स्रोत को
अपने अंदर आत्मसात करने की भावना है। यदि आपके जीवन में कोई ऊपरी बाधा है, उसके लिए आप छोटा सा उपाय कीजिए। गेहूं, उड़द, चावल या जौ, ज्वार, बाजरा, इन 5 धान्य का आटा बना करके एक दीपक बना लें। उस दीपक में पाव सेर सरसों का तेल भरकर 11 बार भक्तामर के इस 34 नंबर काव्य का पाठ करें। आज्ञा चक्र पर उंगली घुमाते रहें और इस पाठ को करते रहें। कुछ समय के बाद ऊपरी चक्कर, ऊपरी बाधा ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद यदि आपको नजर लगी है, थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के वहां की थोड़ी मिट्टी लीजिए और 7 बार इस काव्य को पढ़ते जाइए। इस काव्य को पढ़ते हुए इसे अपने ऊपर से उतारते जाइए और बहते हुए पानी में आप उस नमक की डली को छोड़ दीजिए मिट्टी के साथ। इससे आपके जीवन की नजर, ऊपरी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इसके बाद यदि आपके जीवन में लग रहा है कि कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन भर चक्कर लगाते रहे लेकिन उस चक्कर का कोई भी प्रभाव हमारे जीवन पर सकारात्मक नहीं पड़ा, तो आप सबसे पहले अपने कदम भगवान के द्वार तक लेके जाइए। जितने साल के हो गए उतनी परिक्रमा हर अमावस को लगाइए। 11 अमावस तक आप तीर्थंकर प्रभु की परिक्रमा लगाते जाइए। उसके बाद वहां पर परिक्रमा के साथ एक फल चढ़ाइए और प्रभु से ही प्रार्थना करना है, प्रभु बस मैं इस संसार की परिक्रमा से मुक्त होना चाहता हूँ, इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता हूँ और अपने जीवन में धार्मिक आस्था से जुड़ना चाहता हूँ। हे प्रभु रक्षा करो। इतना बोल करके आप प्रभु की परिक्रमा लगाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होगी। इसके अलावा जिनके सिर में दर्द रहता हो, असहनीय वेदना हो, जिसका कोई समाधान कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो सिर के दर्द को मिटाने के लिए भी यह काव्य अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली है। आप इस उंगली से इस पॉइंट को, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, काव्य पाठ पढ़ते जाइए और क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। 21 दिन तक इस उपाय को करेंगे, फिर आपको सिर दर्द की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो महिलाएं गर्भवती हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है बालक बच्चे पेट में परिक्रमा लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उस समय महिलाएं अपने गर्भ में ऐसे हाथ लगा करके इस काव्य को बार बार गहरी श्वास लेते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए इस काव्य का पाठ करते रहें। वह बच्चा संस्कारी होगा, धार्मिक होता जाएगा और जब संसार में आएगा वह अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार के समान हो सकता है। इसके अलावा रिद्धि जाप भी है। वह जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्ताणम श्रों श्रों नमः। मंत्र जाप ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावती देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रौं नमः। श्वेत वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मंगल कलश लेकर पद्मासन मुद्रा में गुग्गुल की धूप खेते हुए अपनी गर्भ रक्षा के लिए इस मंत्र काव्य के साथ जाप करते हैं। गर्भ की रक्षा होती है, संसार का भाव भ्रमण अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाता है। जो आत्म ध्यान करना चाहते हैं, आत्म ध्यान करने वालों के लिए, ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए यह जो 7 चक्र हैं, 7 पॉइंट हैं, आप विचार करें, ध्यान करें, चिंतन करें। एक सूर्य में इतना प्रभाव है, एक सूर्य इस सृष्टि को रोशन करता है। हमारे बॉडी में तो 7 सूर्य हैं, तो हमारे शरीर का प्रभाव कितना होगा। यह शरीर इस आत्मा के साथ परम गति को पाकर के परमात्मा हो सकता है।
तो आप 7 चक्रों पर एक एक दिन एक एक चक्रों का ध्यान करें। सोमवार को आप मूलाधार का चक्र का ध्यान करें। मंगलवार को आप स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करें। बुधवार को आप मणिपुर चक्र का ध्यान करें। गुरुवार को आप अनाहत चक्र का ध्यान करें। इसके बाद शुक्रवार को आप विशुद्धि चक्र का ध्यान करें। शनिवार को आप यहाँ पर आज्ञा चक्र का ध्यान करें और रविवार को आप सहस्रार चक्र का ध्यान करें। एक एक दिन एक एक चक्र का ध्यान करेंगे तो आपका संसार का भ्रमण रुक जाएगा और अपनी आत्मा में रमण करना प्रारंभ करोगे। यह परमात्मा की वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा का नाम भामंडल है। आप उस भामंडल को महसूस कर सकें और अपने आभा मंडल को बढ़ा सकें और संसार के इस चक्र के साथ जुड़ करके आप अपने आत्म चक्र को सिद्ध चक्र के समान बना सकें। यही भावना के साथ यह 34 नंबर का भी आपके बीच में रखा है। आप इसे आत्मसात करते हुए आत्म साधना की ओर आगे बढ़ें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः। हस्तलिपि भक्तांबर महास्तोत्र एक अभियान। डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान में सभी लोग भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वजह भक्तांबर के प्रति समर्पण, वजह भक्तांबर के प्रति भक्ति, वजह हर एक रोग का इलाज भक्तांबर महाकाव्य। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि क्यों ना सारा देश मिलकर के अपने हाथ से भक्तांबर लिखे। आप कहेंगे कैसा पहली बार हो रहा है? अरे लिखवाने वाला नमोकाल लिखवाया, लिखवाने वाला ना जाने क्या क्या लिखवाया, तो लोग भक्तांबर भी नहीं। जिस प्रकार से एक व्यवस्था की गई है कि 1 मीटर का एक शुद्ध वस्त्र दे करके उसमें भक्तांबर महाकाव्य का अपने हाथ से लेखन करना है और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे और सभी लोग इससे जुड़ करके भक्तांबर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम।